ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट द टेबल एंड द चेयर। अब इनका आपस में जो बात करते हैं, आपस में आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सेट द टेबल टू द चेयर। टेबल ने किसको कहा? चेयर को। सेट द टेबल टू द चेयर। यू कैन हार्डली बी अवेयर। यू कैन हार्डली बी अवेयर, तुम्हें बहुत मुश्किल से पता होगा। हार्डली का क्या मतलब होता है? व्हेन यू डू समथिंग वेरी हार्डली। यू कैन हार्डली बी अवेयर मतलब तुम्हें क्या पता। जब हम किसी को कहते हैं ना तुम्हें क्या पता, मेरे दुख का अंदाज़ा ही नहीं है तुमको, तो उसमें कहते हैं यू कैन हार्डली बी अवेयर। क्या कहेंगे? यू कैन हार्डली बी अवेयर हाउ आई सफ़र फ्रॉम द हीट। सफ़र क्या होता है? व्हेन यू सफ़र फ्रॉम द हीट, व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एनीथिंग, तो उसको कहते हैं कि मैं इससे सफ़र कर रहा हूँ। एक सफ़र तो सफ़र होता है जो ट्रैवलिंग होती है, और एक सफ़र होता है जब आप किसी चीज़ की वजह से टेंशन में और मुश्किल में होते हैं, उसको सफ़र कहते हैं। हाउ आई सफ़र, जब आप कोई काम करते हैं ना, तो आप काम करते हुए आपको खुश होना चाहिए। कई लोग बड़ा सफ़र फील करते हैं, और सफ़र नहीं करना चाहिए बल्कि अच्छा फील करना चाहिए। एक होता है आप पेरेंट्स को जब तंग करते हैं तो वो आपकी वजह से सफ़र करते हैं, और पेरेंट्स आपको बड़ा करने में भी सफ़र करते हैं। तो हाउ आई सफ़र फ्रॉम द हीट, कैसे मैं गर्मी से और हरारत से सफ़र करता हूँ। एंड फ्रॉम चिलब्लेंस ऑन माई फीट। चिलब्लेंस क्या होते हैं? CHILBLAINS। चिलब्लेंस का मतलब होता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? अ पेनफुल रेड स्वेलिंग। अ पेनफुल रेड स्वेलिंग, जो आपके पाँव के ऊपर हो जाती है। ऑन अ हैंड और फुट कॉज्ड बाय कोल्ड। जब आप बहुत ज़्यादा ठंड में काम करते हैं ना, तो आपके पैर के ऊपर थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है, उसको कहते हैं चिलब्लेंस। कि मेरे पैर के ऊपर चिलब्लेंस हैं और मैं उससे सफ़र कर रहा हूँ। इफ़ वी टुक अ लिटिल वॉक वी माइट हैव अ लिटिल टॉक। आओ थोड़ी सी वॉक करते हैं और थोड़ी सी टॉक करते हैं। अ लिटिल वॉक एंड अ लिटिल टॉक। जब आप किसी के साथ छोटी सी एक वॉक करते हैं ना, साथ साथ बातचीत भी कर रहे होते हैं। तो इसने क्या कहा कि चेयर ने, वो टेबल और चेयर दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि सेट द टेबल टू द चेयर। तो टेबल कहता है कि इफ़ वी टुक अ लिटिल वॉक, अगर हम लेते हैं लिटिल वॉक, वी माइट हैव अ लिटिल टॉक। तो उसने क्या कहा कि हम एक छोटी सी टॉक भी कर लेते हैं। प्रे लेट अस टेक द एयर। और फिर क्या कह रहे थे आपस में कि हम एयर भी ले लेते हैं, हवा भी लेते हैं। सेट द टेबल टू द चेयर। फिर है सो दे बोथ वेंट स्लोली डाउन। फिर उन्होंने वॉक शुरू की। एंड वॉकड अबाउट द टाउन विद अ चीयरफुल बम्पी साउंड। और बड़ी मज़े मज़े की साउंड आ रही थी, बम्पी साउंड, टक 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 की। एज दे टोडल्ड राउंड एंड राउंड, जैसे जैसे वो जाते गए। टोडल्ड का मतलब होता है वॉक करना। टोडल्ड का क्या मतलब होता है? अ लिटिल वॉक। अ लिटिल वॉक। When they walked there, toddled there, तो क्या हुआ? With a cheerful, ये हो गया था। As and everybody cried. As they toddled round and round, जैसे जैसे वो इधर उधर फिर रहे थे, everyone cried as they hastened to their side। और अपनी साइडों पे हो गए। ये देखें, क्राई कर रहे हैं, दूर हो जाओ दूर हो जाओ। ये तो आपस में बातें कर रहे हैं। As they hastened to their side, see the table and the chair have come out to take the air। और वो कहाँ पे आ गए हैं? बाहर। क्या करने के लिए? हवा लेने के लिए। टू टेक द एयर। अब क्या है? थर्ड पे, बट इन गोइंग डाउन एन एली। एली क्या है? एक छोटी सी जो स्ट्रीट होती है ना, तंग सी गली होती है, उसको एली कहते हैं। क्या कहते हैं? ALLEY, एली। बट इन गोइंग डाउन एन एली टू अ कैसल इन द वैली, दे टू अ कैसल। कैसल यहाँ पे बना हुआ था, प्यारा सा एक महल, उस तक पहुँच रही थी ये गली। वैली के अंदर एक प्यारी सी वैली थी, उसके अंदर एक जो है वो प्यारा सा क्या बना हुआ था? कैसल बना हुआ था। वहाँ पे पहुँच के दे कम्प्लीटली लॉस्ट देयर वे। और उनका जो रास्ता था वो बिल्कुल उन्हें याद ही ना रहा। एंड वॉन्डर्ड ऑल द डे। जब रास्ता गुम हो जाता है तो आप वॉन्डर करते हैं ना, इधर उधर फिरते रहते हैं। एंड दे वॉन्डर्ड ऑल द वे, और सारा दिन इधर उधर फिरते रहे। टिल टू सी देम सेफली बैक। और फिर आखिरकार सेफली वो बैक हो गए। सेफली का क्या मतलब होता है? जब आप सेफ घर पे वापस आते हैं, सेफ होके, यानी उस आपको कोई परेशानी नहीं होती। एक तो होता है ना रास्ते में वॉन्डर करना, और एक होता है सेफ। सेफ का क्या मतलब होता है? व्हेन यू आर सेफ समवेयर, जब आप हिफाजत के साथ घर वापस आ जाते हैं। तो कहते हैं टिल टू सी देम सेफली बैक दे पेड अ डकी क्वैक।
और फिर उन्होंने एक पेड़ की डकी क्वैक जैसे आवाज़ निकलती है। अब क्वैक का क्या मतलब होता है, जैसे डक जो है वो ना आवाज़ें निकालती है। एंड अ बीटल एंड अ माउस, और एक डकी क्वैक के साथ उन्होंने मिले एंड अ बीटल। और बीटल कौन होती है, एक छोटा सा जिस की वजह से लकड़ी ख़राब हो जाती है। एंड अ माउस, और एक माउस मिला रास्ते में उनको। माउस कौन होता है, ऑब्वियसली माइस की जो है प्लूरल वो माउस है। तो उनको माउस मिला, यानी चूहा मिल गया। हु टुक देम टू देयर हाउस, जो उनको कहाँ पे लेकर आया, घर पे। देन दे विस्पर्ड टू ईच अदर। विस्पर का क्या मतलब है, जब आप कान में एक दूसरे के बोलते हैं उसको विस्पर कहते हैं। ओ डिलाइटफुल लिटिल ब्रदर व्हाट लवली साइट्स वी हैव सीन। हमने साइट्स देखी हैं, लवली साइट्स। व्हाट लवली साइट्स वी हैव सीन, जब आप वहाँ पे गए हैं तो हमने कितनी प्यारे प्यारे नज़ारे देखे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, लवली साइट्स। SIGHTS sites, when beautiful sceneries or beautiful scenes. Okay, this is lovely sights. Let us dine on bread and bean. अब हम डाइन करते हैं, खाते हैं कुछ। So the ducky and the little, अब यहाँ पे उन्होंने लिख दिया है लिटिल, और ये होगा ब्राउनी माउसी एंड द बीटल। अब लिटिल ब्राउनी माउसी एंड द बीटल क्या हुआ, डाइंड एंड डांस्ड अपॉन देयर हेड्स, उन्होंने अपने हेड्स के ऊपर डांस किया। टिल दे टोडल्ड टू देयर बेड्स, और फिर वो अपने बेड्स पे चले गए। फ्रॉम द टेबल एंड द चेयर बाय एडवर्ड लियर। किसने लिखा है, ये एडवर्ड लियर ने, और ये एक स्टोरी थी जो इसमें से आपने पिक की है। अच्छा, अब आपने क्वेश्चन आंसर करने, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सॉल्व योर ऑल द क्वेश्चन आंसर बाय योर सेल्फ एंड देन यू विल वॉच द वीडियो कि हाउ मैनी मिस्टेक्स यू आर मेकिंग हेयर। ओके।